Hello viewers, I am Irfan Khan and you are watching my channel Irfan Baloch Official. In today's video we are going to discuss Rousseau and his political thoughts about social contract, his social contract theory and his ideas about uh, state of nature and sovereignty. So first of all उसकी short biography जान लेते हैं. He was born in 1712 in Switzerland and he was died in 1778 in France. So his mother died shortly after giving birth to him, and later in 1717 his father was also died. So he became an orphan in childhood. Later his maternal aunt took on the responsibility to raise him. तो जब वो 17 ईयर के हुए तो वो फ्रांस में चले गए, वहाँ उन्होंने कुछ जॉब्स वगैरह की. तो अब उसकी थ्योरी को जान लेते हैं, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी, और उसके जो है उसका जो कंटेक्स्ट है, व्हाई डिड ही फार्मुलेट दैट थ्योरी. तो जब व्हेन ही वाज बोर्न एंड व्हेन ही वाज बीइंग रेज्ड, तो उस वक्त उसकी जो कंट्री थी वहाँ पे लुई डायनेस्टी थी, और मोनार्क और जो चर्च था और जो लैंड लॉर्ड्स थे उन्होंने आपस में अलायंस बनाया हुआ था, और वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे फार्मर्स को, गरीबों को. पोअर पीपल एंड फार्मर्स वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय देम. तो ये जो रूसो था ये खुद भी एक्सप्लॉइटेड लोगों में से था, जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता था. ही बिलोंग टू फार्मर्स. इन चीज़ों ने उसको कंपेल किया, जिसकी वजह से उसने ये थ्योरी दी. तो उसका जो स्टेट ऑफ नेचर और ह्यूमन नेचर के बारे में आइडियाज़ हैं, वो कहता है कि ह्यूमन नेचर जो है ना, बाय नेचर ह्यूमन जो है ये इनोसेंट हैं. स्टेट ऑफ नेचर में वो बड़ा पीसफुली रह रहे थे, अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, कोई फसाद वगैरह नहीं थे, कोई बेअमनी नहीं थी, पीस था. तो फिर वो कहता है कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, ग्रेजुअली पॉपुलेशन में आबादी में इजाफ़ा हुआ, तो पहले जो थे ना, आबादी में इजाफ़ा होने से पहले जो रिसोर्सेज थे, सोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, और जो डिमांड थी उनकी वो बहुत कम थी. नेचुरल सोर्सेज थे, लोग वहाँ से अपना वो जो नीड्स होती हैं डेली लाइफ की वो पूरी कर लेते थे. दे वर हैप्पी एंड फ्री इन स्टेट ऑफ नेचर. तो जब पॉपुलेशन में इजाफ़ा हुआ तो जो सोर्सेज थे वो कम पड़ गए. तो फिर लोगों ने दे लर्नड टू लेबर. तो उन्होंने वो लेबर करना लर्न कर लिया और अपनी जो है ना चीज़ों को उगाना शुरू कर दिया. तो उसके बाद उनमें जो है ना एक सेंस डेवलप हो गई गुड एंड बैड की. दे बिकेम सेल्फिश. इससे पहले लोगों में कोई गुड एंड बैड की कोई सेंस नहीं थी, उन्हें पता नहीं था गुड क्या है बैड क्या है, कोई मॉरल्स वगैरह नहीं थे. तो देन लोगों ने जो है ना क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे अपना लेबर करता हूँ और इसको उगाता हूँ, कमाता हूँ. तो यू पीपल अदर्स आर नॉट सपोज टू एंटर इन माई प्रॉपर्टी. वो कहता है कि अ सरपेंट एंटर्ड इनटू देयर लाइफ व्हेन अ वेरी फर्स्ट पर्सन claimed that pointed towards a piece of land and claimed that is mine and that is thine. तो वहाँ से जो है ना एक सेंस ऑफ गुड एंड बैड इंसानों में डेवलप हुआ और सोसाइटी क्रिएट हो गई. इंसान जो है ना दे बिकेम रेशनल. तो उसके बाद ये डिस्प्यूट्स लोगों के दरमियान शुरू हो गए प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज के नाम पे. तो जो सेन माइंड थे, रेशनल जो पीपल थे, दे केम आउट एंड दे एडवाइज्ड पीपल टू एंटर इनटू अ कंट्रैक्ट. तो यहाँ पे सोशल कंट्रैक्ट जो होता है, अब उसकी बात करते हैं कि वो किस तरह से सोशल कंट्रैक्ट करते हैं. सोशल कंट्रैक्ट इज़ बेस्ड ऑन द विल ऑफ पीपल. सोशल कंट्रैक्ट पीपल की जो है ना कॉमन विल जो होती है उस पे बेस्ड होता है. दे सरेंडर देयर राइट्स टू अ कॉमन विल ऑफ पीपल. सारे लोगों की जो कॉमन विल होती है उसको वो अपना जो है ना राइट्स सारे सरेंडर करते हैं. तो रूसो कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ विल. एक एक्चुअल विल है और एक है रियल विल. जो एक्चुअल विल है ये टेम्परेरी और सेल्फिशनेस इसमें पाया जाता है. सपोज आई डिज़ायर टू बीट समवन, मैं जाके उसको मारता हूँ, ये टेम्परेरी है. देन लेटर आई रिग्रेट कि आई डिड अ रॉन्ग थिंग. लेकिन जो एक्चुअल विल है उसमें
वो जो है वो परमानेंट है, इसमें रिग्रेट नहीं होता। सपोज वी डू गुड टू समवन, तो लेटर आई डोंट रिग्रेट, आई फील प्राउड। तो ये एक्चुअल विल है। तो एक्चुअल विल की बेस्ड पे लोगों का जो है ना आपस में कंट्रैक्ट होता है। इसके बाद जो कंट्रैक्ट हो जाता है तो वो कहता है कि जब लोग इस अपने ही कंट्रैक्ट को, अपने ही बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करते, एथिक्स को, कवानीन को फॉलो नहीं करते, तो उनको फोर्सफुली ये फॉलो करवाया जाए। दे मस्ट बी फोर्स टू बी फ्री। सो वो कहता है कि जब मतलब स्टेट ऑफ नेचर में तो लोग फ्री रह रहे थे, स्टेट ऑफ नेचर के बाद जब सोसाइटी क्रिएट हुई और ये प्रॉपर्टी वाला सीन क्रिएट हुआ तो लोग फ्री नहीं रहे। तो फ्रीडम हासिल करने के लिए ये सोशल कंट्रैक्ट जो है सेन बीइंग्स की तरफ से एडवाइस की गई लोगों को इस सोशल कंट्रैक्ट में है। सो इन ऑर्डर टू अचीव हैप्पीनेस एंड फ्रीडम दिस कंट्रैक्ट वाज मेड अमंग पीपल। रूसो कहता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है ना उसका जो अल्टीमेट पर्पज़ है वो है हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस वी कैन नॉट अचीव हैप्पीनेस विदाउट फ्रीडम। तो वो कहता है कि हम फ्रीडम और हैप्पीनेस अब वो स्टेट ऑफ नेचर में वापस तो नहीं जा सकते, तो हम सोशल कंट्रैक्ट करके ही अपने ही रूल्स बनाकर जो है ना इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जो सॉवरेनिटी का उसका कंसेप्ट है, इसमें सॉवरन लोग ही हैं, कम्युनिटी के लोग ही सॉवरन है, इंडिविजुअल जो है वो सॉवरन है, क्योंकि हर इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहा है उस सोशल कंट्रैक्ट में और अपनी जो एक्चुअल विल है वो उसको सरेंडर कर रहा है अपने राइट्स। इसमें जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, अपने ही लोग अपने ही कानून बना रहे हैं अपनी विल के थ्रू। सो दे आर नॉट बीइंग फोर्स्ड बाय समवन। अपनी विल जो है ना, उनकी जो विल है वही सॉवरन है। इसमें कॉमन विल जो होती है, मतलब एक्चुअल विल में वी डोंट थिंक बैड अबाउट अदर्स, वी डोंट हर्ट अदर्स, इसमें सारी गुड होती है, कॉमन गुड। तो ये था रूसो का कंसेप्ट। व्हेन ही वाज 37 तो उसने एक ऐसे कंपटीशन में फ्रांस में पार्टिसिपेट किया एंड ही वन दैट कंपटीशन। वो ऐसे था, अब आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टॉपिक, इट वाज अबाउट हैज़ साइंस एंड आर्ट इम्प्रूव्ड और करप्टेड मोरल्स ऑफ सोसाइटी। तो ही अपोज, वो कहता है कि नहीं, जो है ना सोसाइटी जो है, जो सिविलाइजेशन है, इसने करप्ट किया है, इट हैज़ करप्टेड ह्यूमन्स एंड मोरल्स। सो उसका जो अनकन्वेंशनल एक व्यू था उसने लोगों को फैसिनेट किया एंड ही बिकेम पॉपुलर। उसकी जो फेमस बुक है वो है सोशल कंट्रैक्ट, जिसका स्टार्ट उसकी फेमस लाइन से होता है, मैन इज़ बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। सो ये था उसका ब्रीफ सा, आई हैव समराइज्ड। उसका डिटेल अगर हम उसके थ्योरी की बात करें तो उस पर तो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे लगेंगे। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू समराइज।